Okay, start. Assalamu alaikum. My name is Kuram Malik and I'm giving information about online dispatch business. I hope you guys are doing well. आज मेरे पास कुछ लोग आए हैं बखर से और ये तीन भाई हैं, ये बखर से आए हैं. अपना अपना नाम बताएंगे प्लीज. मुजम्मिल शाकिर. मुजम्मिल शाकिर भाई हैं. आपका नाम? फुरकान. ये फुरकान भाई हैं और ये मोहम्मद शहजाद. ये शहजाद भाई हैं. तो ये तीनों भाई मेरे पास बखर से आए हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल तो रियली वेरी सॉरी यार आप लोगों से. ये बेचारे एक हफ्ते से यहाँ पर आए हुए हैं. लास्ट वीक मेरी कोई कंपनी की एनिवर्सरी थी, इवेंट था, मैंने टाइम नहीं दे सका था. तो ये बेचारे एक हफ्ते से यहाँ पे इन्होंने स्टे किया हुआ था और मुझसे मिलना चाह रहे थे इन्फॉर्मेशन लेने के लिए. अभी कुछ देर पहले इन्होंने मेरे से कुछ क्वेश्चनिंग स्टार्ट की तो मेरे माइंड में आए चले इसकी वीडियो बनाते हैं ताकि जो सवाल ये मुझसे कह रहे हैं हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के वो सवालात हों तो उन्हें भी उनके आंसर्स मिल जाएंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये लोग पहले अमेज़ॉन का काम कर रहे थे. ये भी अमेज़ॉन के मैं कहूँगा कि डसे हुए हैं. तो अमेज़ॉन का काम करके 1.5 साल इन्होंने अपना वहाँ पे जब ज़ाया कर लिया, अब ये कह रहे हैं कि हम भी चाह रहे हैं कि हम इस बिज़नेस की तरफ आ जाएं. तो ये वीडियो बनाने का एक मकसद ये भी है कि जो आजकल के नए बच्चे हमारे जो 40-50 हज़ार का अमेज़ॉन का कोर्स परचेज़ करें राइट ना और अपना फ्यूचर यानी अपनी यूनिवर्सिटी से निकलते हैं, कॉलेज से निकलते हैं और जाके कोर्स पे जाके पैसे ज़ाया करते हैं और फिर आगे कुछ भी नहीं मिलता. मैं अमेज़ॉन के ख़िलाफ़ नहीं हूँ बेसिकली, लेकिन अमेज़ॉन के नाम पे जितने लोग इस टाइम मार्केट में ब्लफ कर रहे हैं, लोगों को लूट रहे हैं, उनसे एक्स्ट्रा पैसे चार्ज कर रहे हैं, मैं उनके खिलाफ हूँ कि वो लोग गलत अपनी दुकानें चलाने के पीछे लोगों को नुकसान दे रहे हैं. तो ये लोग आए हैं बखर से. ज़रा इनसे पहले इनकी अमेज़ॉन की स्टोरी सुनते हैं कि ये अमेज़ॉन की क्या स्टोरी थी, उसके बाद फिर इनके कुछ सवालात होंगे तो उसके आंसर भी इंशाल्लाह देंगे. तो मुजम्मिल भाई और फुरकान भाई सिर्फ ये बताएं कि अमेज़ॉन पे आप लोगों को क्या नुकसानात हुए, आपने क्या क्या अमेज़ॉन पे FBA किया, ड्रॉप शिपिंग की, स्टार्ट कैसे किया था, फिर उसके बाद क्या मिला आपको रिजल्ट उसका और कितना टाइम लगाया आपने इसमें? जी तकरीबन हमें तो थोड़ा ऊंचा बोलिएगा. हमें 1.5 साल हो गए तकरीबन अमेज़ॉन का काम करते हुए. थोड़ा सा लाउड. पहले हमने तकरीबन 6 महीने हमने काम सीखा. उसके बाद हमने अपना काम स्टार्ट किया. जब सीज़न था अमेज़ॉन का उस वक्त तो हमने अच्छी अर्निंग कर ली, लेकिन उसके बाद जब 2 नंबरी की वजह से जो 2 नंबरी क्या थी जो मतलब वहाँ हमने की मतलब उनका काफ़ी सारी ट्रिक्स थी. कबूतर ट्रिक हो गई. कबूतर ट्रिक क्या थी? कबूतर ट्रिक ये थी कि क्लाइंट के कस्टमर के ऑर्डर आते थे और पैसे आ जाते थे अकाउंट में, लेकिन वो चीज़ डिलीवर नहीं करते थे. कस्टमर की चीज़ पहुंचती नहीं थी. 14 दिन बाद जब अमेज़ॉन पेपर रिलीज़ करता था वो अपने पैसे अपने अकाउंट में मंगवा के और वो अकाउंट को छोड़ देते थे. कंप्लेन सारी अमेज़ॉन के पास आती थी, हमारे पैसे हमारे पास आ जाते थे. ये थी कबूतर ट्रिक. यानी अमेज़ॉन आपके अकाउंट को ब्लॉक कर देता. हाँ ब्लॉक करने के पहले पैसे तो हमने निकलवा दिए. अमेज़ॉन अकाउंट ब्लॉक करता भी था तो हमें कोई इशू नहीं बनता था उसके साथ. ये कबूतर ट्रिक थी. इसकी वजह से और ये एक दो और चीज़ें थी, फेक ट्रैकिंग लगाना या इस तरह की, जिसकी वजह से अमेज़ॉन का काम ड्रॉप शिपिंग पाकिस्तान में बिल्कुल बैन हो गया था, बंद हो गया था. तो उसके बाद फिर होलसेल थी. लेकिन कितना टाइम आपने दिया है? हमने तकरीबन 1.5 साल से अब ही दिया हमने पूरा अमेज़ॉन. आपने जो इन्वेस्टमेंट की थी उसके आपको रिटर्न मिला कि नहीं मिला है? हमने जो ड्रॉप शिपिंग में इन्वेस्टमेंट की थी ना उसमें तो फिर भी हमने कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत हमने इनकम कमाई. लेकिन जब हमने होलसेल में इन्वेस्ट किया, लेकिन सेक्शन 3 की वजह से अकाउंट पहले बहुत ज़्यादा पाकिस्तानी डिटेल बने हुए अकाउंट डीएक्टिवेट हो रहे थे. हमारा अकाउंट अभी प्रोसेस में था और डीएक्टिवेट हो गया. हमारा जो पैसा था, बजट था, वो अमेज़ॉन में स्टक हो गया. जिस क्लाइंट से पैसे लेके हमने अमेज़ॉन के ऊपर इन्वेस्ट किए थे वो अब हमसे क्वेश्चन करते थे हमारा पैसा. और वो पैसा आपका रिफंड हुआ? वो 3 महीने बाद होना था ना. 3 महीने बाद होना. 3 महीने बाद होना. 3 महीने तो हम जलील होते हैं ना. अच्छा, ये एक चीज़ ये भी है, मैंने पिछली एक और अमेज़ॉन की वीडियो बनाई थी, उसमें एक तोशी भाई मेरे पास आए थे अटक से, तो उन्होंने भी मुझे यही बात की थी कि 3 महीने में पैसे रिफंड होते हैं 90 डेज में. 90 डेज में आप लोग मतलब अपना सिर्फ अप्लाई कर सकते हैं या पैसा आ जाता है? के बाद एप्लीकेशन होती है. एप्लीकेशन होती है और पैसा कितने दिनों में आता है? वो तो फिर अमेज़ॉन एक्सेप्ट करे तो फिर पैसा आता है. कई दफ़ा अमेज़ॉन एक्सेप्ट रिजेक्ट कर दे, रिजेक्ट कर दे, फिर वो कुछ नहीं पैसे. तो ये भाई सेकंड मतलब एक मेरे पास पर्सन है जो मुझे वही सेम बात बता रहे हैं कि 3 महीने में तो सिर्फ और सिर्फ हम एक एप्लीकेशन देते हैं कि जी हमारा पैसा खुदा का वास्ता रिफंड कर दो, हमने कोई 2 नंबरी नहीं की. और वो कह रहे हैं कि अगर वो एप्लीकेशन आपकी एक्सेप्ट कर लेते हैं तो फिर आपको पैसे मिलते हैं और अगर रिजेक्ट कर दें तो पैसा आपका डूब जाता है. तो ये मैं इस चीज़ को इसलिए कंफर्म कर रहा हूँ क्योंकि कुछ कमेंट्स मुझे उस पर रिसीव हुए थे उस वीडियो पे कि जी ये भाई तोशी भाई गलत बता रहे हैं, तोशी भाई गलत गाइड कर रहे हैं. तो ये सेकंड टाइम मेरे पास एक ऐसी बात हो रही है जिसमें भाई बता रहे हैं कि 3 महीने में सिर्फ रिक्वेस्ट देते हैं और उसके बाद पैसे मिले या ना मिले. मैं आने वाले नए बच्चों को बिल्कुल भी मोटिवेट नहीं करूँगा अमेज़ॉन के लिए कि अमेज़ॉन का काम जो है इस टाइम होगा, बहुत अच्छा होगा, लेकिन बाहर की दुनिया में जहाँ पे लाइक इंडिया है, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, लंदन है, सऊदीया है, दुबई है, अमेरिका है,
वहाँ पे उनका अमेजोन जो है वो एक लीगल वे में चल रहा है, या हम लोग VPN लगा के या हम लोग अपना टीम व्यूवर अपना स्क्रीन शेयरिंग करके हम लोग अमेजोन को चलाते हैं और उसमें भी नुकसान के चांसेस हैं। तो यार ऐसा काम जो इतना हाई रिस्क पे हो अपने पैसे मत डुबाएं। अच्छा चले, दूसरी चीज़ मुझे आप कुछ बता रहे थे। वो बता रहा था कि ये जो हमारा लास्ट अकाउंट एक्टिवेट हुआ है ना, इसके हमने जो अपील की, एक तो 3 महीने इंतज़ार किया, उसके बाद जब अब अपील की है, पहले उन्होंने उनकी डॉक्यूमेंटेशन मांगी अपील के बाद। डॉक्यूमेंटेशन किस चीज़ की? वो जिस बंदे के नेम के ऊपर अकाउंट बना हुआ होता है ना, उसकी डॉक्यूमेंट्स। अच्छा हाँ, उसकी डॉक्यूमेंटेशन वो हमने सबमिट करवा दी। फिर उसने वीडियो वेरिफिकेशन के लिए डेटें दी, 3 डेट, 2 डेट 1 मंथ में दी। इसी पैसा month में कितना फंसा हुआ था आपका? पैसा $1400 था। $1400 इस टाइम पाकिस्तानी तकरीबन मेरे 3-3.5 लाख रुपए तो होगा। उसके बाद 2 डेट गुजर के भी अमेजोन की मेल नहीं आई। अब वो अगले मंथ आएगी, तो उस वक्त मतलब मेल के बाद जब वेरिफिकेशन हो जाएगी, उसके बाद भी मतलब तकरीबन 4 मंथ लग जाएंगे इस पेमेंट को प्रोसेस होने में। 4 महीने लग जाएंगे $1400 को। पेमेंट रिलीज नहीं हुई, अभी उसी प्रोसेस के अंदर हमें है, अभी कोशिश कर रहे हैं कि पेमेंट रिलीज हो जाए। और पेमेंट रिलीज नहीं हुई अभी तक नहीं हुई। यानी अभी आपके कितने महीने हो गए हैं? 4 मंथ या चौथा महीना, ये चौथा महीना चल और पेमेंट रिलीज नहीं हुई। और कितना टाइम और टेकिंग आपको लगता है कि हो जाएगा? अगले मंथ में जाकर वो डेट आएगी। डेट आएगी और फिर रिलीज होंगे 6-7 दिन वो लगेंगे। वीडियो कॉल होगी, उसके बाद वेरिफिकेशन होगी, उसके बाद फिर अमेज़न हमें डेट देगी। यानी ये 6-7 महीने का प्रोसीजर है। और आपका जो इन्वेस्टर है वो तो चीख रहा होगा पूरा। वो उसके रोजाना मैसेज आते हैं ऐसे। ये सबसे बड़ी वजह यही थी अमेज़न को हमें छोड़ने की। और बेशुमार लोग हैं, हम तो यानी काम करते रहे ना, बेशुमार हमारे जानने वाले ऐसे हैं जो अमेज़न पे काम करते थे और बड़ा उन्होंने पैसे इन्वेस्ट किया हुआ था, उनके पास USA के क्लाइंट थे, फिर भी उन्होंने सब कुछ छोड़ के वो अमेज़न को छोड़ दिया है। वो बहुत परेशान है इस टाइम कि वो उनके पैसा डूबा हुआ है। यानी आपको लगता है कि अमेज़न आने वाले दिनों में और भी स्ट्रिक्ट होता जा रहा है? बहुत स्ट्रिक्ट हो, पाकिस्तान के लिए तो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो रहा है ना इस टाइम। और ये पाकिस्तानियों की हरकतों की वजह से। ये हमारी अपनी हरकतें ऐसी हैं कि हमने अमेज़न को मजबूर अगर किया ये कि वो 2 नंबरी ना करते, पाकिस्तानी 2 नंबरी ना करते तो सबका काम अच्छा चलना था। इनकी 2 नंबरियों की वजह से सारा। लेकिन आपको क्या लगता था इसमें कोई लिमिट थी? मतलब आपकी अर्निंग मैक्सिमम कहाँ तक गई? मैक्सिमम 10 लाख भी कमाए हमने 1 मंथ में। अच्छा जी, यानी ऑलमोस्ट $4-5 ये प्रॉफिट की बात कर रहे हैं या टोटल? प्रॉफिट के बाद हमारा 20% बनता है ड्रॉप शिपिंग या FBA? ड्रॉप शिपिंग में आप 10 लाख तक गए हैं। जी। ओके ठीक है। और सर अभी एक तो पहले इतना बड़ा फ्रॉड किया पाकिस्तान ने, कबूतर ट्रिक लगा के ये वो, और उसके बाद फ्रॉड के ऊपर फ्रॉड हो रहा है। कौन सा मतलब fraud? अभी अमेज़न बंद हो गई है। ये भाई बैठे हैं हमारे उधर हेड थे अमेज़न के, तो हमने काम सीख के करते हुए मतलब प्रॉफिट भी कमाया, फिर भी छोड़ दिया है। अभी लोगों ने ऑफिस बना लिए हैं और वो मतलब कि स्टूडेंट्स जो होते हैं, स्टूडेंट्स लाइफ में नए वो निकलते हैं और वो काम ढूंढने के लिए निकलते हैं, उनको वो धोखेबाजी में फंसा ट्रैप कर रहे हैं। हाँ जी, धोखेबाजी में फंसा कर वो उनको कोर्सेज करवा रहे हैं, पैसे 20,000 चार्ज करते हैं। 25,000 में पर मंथ। तो वो 2-3 मंथ में वो उनको कोर्स करवा देते हैं, सिर्फ रफ चीज़ें बताते हैं और उसके बाद वो उनको रिलीज कर देते हैं। उसके बाद वो फिर खाली बैठ जाते हैं कि हमें क्या मिला है, हमने 3 महीने लगाए हैं, उसके बाद हम पैसे जाया, हमारा टाइम भी जाया और उसके बाद उनको दूसरे बिजनेस पे एतबार भी उठ जाता है। सिर्फ ये नहीं कि उनके पैसे जाते हैं या टाइम जाता है, उनका वो एतबार जो है, उनके घर वालों का एतबार, वो सारा मतलब कि उन पर प्रेशर बढ़ जाता है और वो फिर किसी भी काम को करने से डरते हैं। अच्छा, इसमें मैं एक चीज़ ना ज़रूर ये बताना चाहूँगा कि ये इन भाई का एक बड़ा प्लस पॉइंट है कि जब एक बच्चा अपने घर से निकलता है पैसे लेके कि मैं कुछ अमेज़ॉन का सीखने जा रहा हूँ। देखें पाकिस्तान के अंदर अमेज़ॉन इस टाइम ऑलमोस्ट बैन है। अमेज़ॉन की इस टाइम पाकिस्तान में वो ग्रोथ नहीं है जो बाहर कंट्रीज़ में है। अमेज़ॉन ने पाकिस्तान के लिए अपने रूल्स काफ़ी स्ट्रिक्ट कर दिए हैं। तो मैं उन तमाम नए बच्चों को ये मैसेज दूंगा कि अमेज़ॉन के काम में ना पड़े तो बेहतर है। अमेज़ॉन के अलावा बहुत सारे काम है। देखें ऑनलाइन बिजनेस की तरफ अगर आप आना चाहते हैं, नॉट ओनली डिस्पैचिंग एक ये है बिजनेस, लेकिन इस तरह के और बहुत सारे बिजनेस हैं जो हलाल भी हैं और लीगल वे में चल भी रहे हैं, जिसमें मेडिकल बिलिंग भी चल रही है आजकल। उसके अलावा अपना कोई और भी 2-3 महीने सुनने में आए थे, कई तरह के कॉल सेंटर्स हैं, कई तरह के बिजनेस हैं। तो अमेज़ॉन में इस टाइम अपने फीसिस और अपना टाइम ज़ाया करने से बेहतर है कि आप दूसरी तरफ दिमाग लगाएं। अगर नहीं लग रहा तो भाई जॉब कर लो, लेकिन कुछ 4 पैसे कमा लो, ना कि अपने जाके पैसे ज़ाया करो। ये सिर्फ लोग सही बात कह रहे हैं कि जो बंदा अमेज़ॉन में फेलियर जो मतलब फेस कर लेता है, तो उसके बाद जाके वो अपना ऑफिस खोल लेता है, इंस्टीट्यूट बना लेता है और लोगों को लूट के उनको कोर्सेज बेच के अपने पैसे पूरे करता है और एक दिन पता चलता है वो ऑफिस से बंद होकर बंदा भी भाग जाता है वहाँ से। तो बेहतर है कि इन चीज़ों से आप दूर रहें। और आज ये अभी भाई मुझसे कुछ सवाल करना चाह रहे हैं डिस्पैचिंग बिजनेस से रिलेटेड, तो मैं चाह रहा था कि उन सवालों के जवाब जो मैं इन लोगों को दूं वो आप लोग भी सुन लें, ताकि हो सकता है कि आप लोगों के भी कोई सवालात हों तो वो कुछ क्लियर हो जाएं। तो भाई क्या पूछना चाह रहे हैं आप? इतनी बखर से आप इतनी दूर से आए हैं,
तो आप क्या सवाल आप लेकर आए? मेरे एक दोस्त थे, जब मैंने उनको बताया ना कि हम डिस्पैचिंग काम स्टार्ट कर रहे हैं, तो वो मुझे सबसे पहली बात उन्होंने ये की थी कि कुछ दिनों बाद जिस तरह अमेज़न बंद हो गया, लोगों ने फ्रॉड किया, इसी तरह डिस्पैचिंग बंद हो गया, फिर क्या करोगे? तो क्या ये हकीकत है कि डिस्पैचिंग भी कुछ साल बाद बंद हो जाएगी अमेज़न? थोड़ा सा फारूक पीछे हो जाए ताकि मैं ना इनको आंसर देता हूँ साथ साथ, ताकि ना ये चीज़ क्लियर होती जाए। अच्छा भाई, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है कि डिस्पैचिंग बिजनेस जो है ना, ये इसके अंदर अमेज़न वाला सिस्टम नहीं है, ये बंद नहीं हो सकता। ये चीज़ अपने माइंड से क्लियर कर लें। इसमें पाकिस्तानी लोग बेईमानी नहीं कर सकते? नहीं कर सकते। बेईमानी की थी, एक बंदे ने बेईमानी की थी। उसने बेईमानी ये की थी कि इसके अंदर एक कैरियर जो आप पे ट्रस्ट करता है, वो आपको अगर अपना क्रेडिट कार्ड दे दे, तो क्रेडिट कार्ड यहाँ पे एक लड़के ने चार्ज किया था, उसने कुछ $10,000 उसका चार्ज किया था, पाकिस्तानी उस टाइम 20 लाख रुपए बने थे, और उसने उसके बाद अपना अकाउंट हर चीज़ बंद कर दी थी। वो नया बच्चा आया था मार्केट में, उसने जब 20 लाख पहली दफ़ा देखे तो उसने फ्रॉड करने की कोशिश की और कर भी लिया, 20 लाख उसने ले भी लिया। लेकिन उसको फिर वो जो वहाँ का गोरा था, उसने वहाँ की FIA को अप्रोच किया, उन्होंने यहाँ पाकिस्तान अप्रोच किया और वो लड़का पकड़ा गया था, उसकी न्यूज़ भी आई है। इसमें फ्रॉड आप सिर्फ एक ही सूरत में कर सकते हैं, और वो फ्रॉड यही है कि आपके पास उसका क्रेडिट कार्ड होना चाहिए। बाकी आप प्योरली एक हलाल बिजनेस कर रहे हैं, आप सर्विसेज दे रहे हैं, आप किसी को सर्विसेज दे रहे हैं, और वो सर्विसेज जो है वो आपकी कमिटेड है कि भाई मैं आपसे इतने %, चाहे वो जो भी परसेंटेज आपकी, मैं चार्ज करूंगा, और पहले आप उसको सर्विसेज देते हैं, उसके बाद वो आपको पे करता है। आपको एडवांस पे तो करता नहीं है वो। तो इसमें फ्रॉड के चांसेस जो है वो बहुत ही कम है, मैं समझूंगा कि 99% नहीं है। 1% मैं इसलिए कह रहा हूँ कि पाकिस्तानी कहने को जुगाड़ निकाल ही लेते हैं, लेकिन इसमें फ्रॉड के चांसेस बहुत कम है। लेकिन फ्रॉड के अलावा भी अगर देखा जाए तो माशाल्लाह से इसके अंदर जो इनकम है, अगर आपके पास अच्छी टीम है, अच्छा ऑफिस है, अच्छा बिजनेस है, अच्छे लोग हैं, तो अर्निंग अच्छी है, फ्रॉड की जरूरत नहीं पड़ती इसके अंदर। तो ये बंद होने वाला सिस्टम नहीं है। आपकी वेबसाइट हो, आपके पास अपने सारी एक्सेस हो हर चीज़ की, आपका लीगल बिजनेस हो, यूएस में आपकी कंपनी रजिस्टर्ड है, आप यूएस के टैक्स पेयर हो बकायदा तौर पे, मैं टैक्स पेयर हूँ वहाँ का, तो हर चीज़ आपकी अगर लीगल है तो फिर बंद नहीं होता। इसमें कोई अकाउंट नहीं है लाइक अमेज़न ऐसा था कि आप किसी के रहमो करम पे थे, आपने किसी के, यानी इट्स लाइक मेरी कंपनी है और मैंने आपको अपनी कंपनी की फ्रेंचाइज दे दी, ये ओपन कर रहे हैं, अब आप मेरे रहमो करम पे हो, मैं किसी भी टाइम आपकी फ्रेंचाइज बंद कर दूं, कैंसिल कर दूं, आप मेरा क्या कर लोगे? और मैं बैठा अमेरिका में हूँ, यानी सिर्फ जो अमेज़न का मालिक है वो यूएस में बैठा हुआ है, वो चाहे सारे अकाउंट ब्लॉक कर दे, सारे अकाउंट ओपन कर दे, आप उसके रहमो करम पे हो। ये तो आपका अपना बिजनेस है, आप किसी के रहमो करम पे नहीं है, आपकी अपनी कंपनी है। इस तरह हुआ भी है, अमेज़न ने पूरी एक IP ट्रेस की है, और एक पूरे वो शहर आपके मियां चंदू और साहिवाल, पूरे मियां चंदू और साहिवाल, ये मेरे ख्याल से बंद हुए थे, मियां चंदू और साहिवाल आपके बंद हुए थे। लेकिन ये एक लेजिट बिजनेस है, ये कंपनी है, सर्विसेज कंपनी है, इसमें आप प्रोडक्ट सेल नहीं कर रहे, इसमें आप कोई फ्रॉड नहीं कर रहे, आप किसी को सर्विसेज दे रहे हैं, उसके अगेंस्ट चार्ज कर रहे हैं, और इसमें आप बाकायदा तौर पे वहाँ पे रजिस्टर्ड है यूएस के अंदर, आप टैक्स पेयर भी हैं उनके, प्रॉपर एक बिजनेस है, इसमें कोई फ्रॉड के चांसेस नहीं है, और ना ही बंद होने की, कोई अकाउंट नहीं है आपका कि जो अमेज़न की तरह ब्लॉक हो जाएगा। ये कंपनी है, और ये कंपनी आपके अपने हाथ में है, आप खुद बंद करना चाहो तो कर सकते हो, दूसरा कोई बंद नहीं कर सकता। और कुछ बात? और हमने मतलब ये बताना चाहता हूँ, मतलब अमेज़न के बाद हमने खुरम भाई की वीडियो देखी सबसे पहले, तो उधर से हमने सर्च शुरू की, तकरीबन हमने उधर बैठ के इनकी वीडियो से तकरीबन सब कुछ सीख लिया था, इनके सारे मतलब ओवरऑल इनकी समझ लग गई थी डिस्पैचिंग की। फिर उसके बाद जो छोटे मोटे इशू थे वो हम इसके लिए आज डिस्कस करने आए थे। मतलब जो स्टार्टिंग में हमें इशू आ रहे थे, हर बिजनेस में स्टार्ट में इशू आते हैं, तो क्योंकि हमने तो अपनी LLC भी जैसे इन्होंने बताया हमने LLC रजिस्टर्ड करवाने के लिए दे दी। उसके बाद जब हमने स्टार्टिंग करनी थी तो इसके लिए छोटे इशू आ रहे थे हमें, वो इनके लिए हम आज आपके पास आए तो थे। फुरकान भाई इशू बताएं कि आपका इशू क्या था? कि जैसे ओपन फोन हो गया, और इसके बाद कॉलिंग के लिए। अच्छा, ओपन फोन का मुझे काफ़ी लोगों से सुनने में आ रहा है कि ओपन फोन आजकल थोड़ा सा स्ट्रिक्ट हो रहा है, तो मैं अपने तमाम जितने भी व्यूवर्स हैं उनको यही कहूँगा कि ओपन फोन अगर आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है तो मार्केट में सिर्फ एक ओपन फोन नहीं है, देयर आर लॉट ऑफ एप्लीकेशंस लाइक विकी है, इसके अलावा नेक्स्टिवा है, इसके अलावा रिंग सेंट्रल है, इसके अलावा स्काइप है, बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं। ओपन फोन अगर स्ट्रिक्ट हो रहा है तो आप उसको छोड़ सकते हैं, आप कोई और नंबर ले लें, आप किसी और एप्लीकेशन को यूज़ कर लें। ओपन फोन मैं यूज़ करता हूँ, मेरे पास ओपन फोन सही चल रहा है, मुझे अभी तक प्रॉब्लम नहीं आई, अगर आएगी तो मैं भी नंबर चेंज कर लूँगा। लेकिन अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो ओपन फोन इस बिजनेस के लिए मस्ट नहीं है, आप कोई भी ले सकते हैं, जो आपको इजी लगे। आप रिंग सेंटर ले लें, आप वीक ले लें, नेक्स्टिवा ले लें, स्काइप ले लें, जहाँ पे आपको इजी हो आप वो नंबर ले सकते हैं। इसके लिए सिर्फ आपको एक नंबर चाहिए, एक सोर्स चाहिए यूएस में कनेक्शन बनाने के लिए।
बाकी वो किसी भी एप्लीकेशन किसी भी कंपनी का हो सकता है। ओपन फोन कंपलसरी नहीं है कि आपने वो लेना है तो चलेगा, तो ओपन फोन तंग कर रहे हैं छोड़ दें और ले लें, कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई और क्वेश्चन? प्रॉब्लम क्या आ रही है आपको जॉब में? अभी क्योंकि स्टार्ट है उसमें कैरियर की प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि कैरियर को हम कॉल करते हैं, वो अभी हम स्टार्ट ही कर रहे होते हैं तो वो कट कर जाते हैं। देखिए इसमें मैं आपको बताता हूँ क्या बात है। इसमें कैरियर जो है ना, कभी भी पहली बात ये कि आपने मायूस नहीं होना कि कैरियर नहीं मिल रहा, ठीक है। तो कैरियर जो है ना, ये कोई ऐसा नहीं है कि उन कैरियर को सिर्फ आप ही कॉल कर रहे हैं, उन कैरियर्स को काफ़ी कंट्रीज से काफ़ी लोग कॉल कर रहे होते हैं। तो सम टाइम ऐसे होता है कि एक तो मेन चीज़ आपको बता रहा हूँ कि वो कैरियर इतने फारिग हमारी तरह पाकिस्तानी आवाम की तरह नहीं होते कि वो फारिग ऑल टाइम बैठे हो और गप्पे लगा रहे हो और एंजॉय कर रहे हो। वो ऑल टाइम बिजी होते हैं, वो ट्रक ड्राइव कर रहे होते हैं। देयर आर लॉट ऑफ रीजंस के पहली रीजन तो ये होती है कि वो ट्रक ड्राइव कर रहे हैं, फोन नहीं उठाएंगे आपको कभी भी, क्योंकि उनके कैमरास लगे होते हैं। अगर उन्होंने फोन पिक कर लिया चलान हो जाएगा उनका, और डॉलर्स में चलान होगा, ठीक ठाक उन्हें $500 चलान होता है, अगर फोन पिक कर ले वो। अगर वो ट्रक ड्राइव कर रहे हैं फोन नहीं उठाएंगे आपका। वो किसी जगह बिजी हैं, लोडिंग कर रहे हैं, अनलोडिंग कर रहे हैं, फोन नहीं उठाएंगे आपका। लेकिन उसका सोल्यूशन होता है। सोल्यूशन ये है कि मोस्टली 90% लोगों ने अपने कॉल के एंड में वॉइस मेल लगाया होता है। आप अपना कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग स्क्रिप्ट बनाएं जिस स्क्रिप्ट में आपकी कंपनी की डिटेल हो, आपकी डिटेल हो, आप क्या चार्ज कर रहे हैं, पूरा एक स्क्रिप्ट जो है। हमारा प्रोसीजर है सेल्स का, हमारा प्रोसीजर सेल्स का ये है कि हमारा सेल्स पर्सन जब कॉल करता है हमें भी काफ़ी डिफिकल्टीज आती हैं, नहीं उठाते फ़ोन। जो फ़ोन नहीं उठाता ना, तो हमने एक स्क्रिप्ट बनाया हुआ, हम वो स्क्रिप्ट उसको जब वो फ़ोन नहीं उठाता हम उसको मैसेज कर देते हैं। एक तो हमारा स्क्रिप्ट नो, हम उसको टेक्स्ट मैसेज, एक टेक्स्ट मैसेज कर देते हैं। वॉइस मेल भी अगर लग जाए तो वॉइस मेल पे हम अपना मैसेज कन्वे भी करते हैं कि वॉइस मेल पे वो जो सारा स्क्रिप्ट है कि माय नेम इज जैक, आई एम कॉलिंग फ्रॉम सिक्योर डिस्पैचिंग सर्विसेज, वी आर प्रोवाइडिंग डिस्पैच सर्विसेज, वी आर हैविंग रिलायबल डिस्पैच टीम एंड वी आर चार्जिंग 5% to 50 फ्लैट। ये पूरा स्क्रिप्ट इस तरह का बना, वी आर डीलिंग विद फ्लैट बेड पावर ओनली, डिफरेंट टाइप जो भी हम लोग यूज कर रहे हैं। तो इस तरह का पूरा स्क्रिप्ट है। हम उसको वॉइस मेल भी ड्रॉप करते हैं, हम उसको टेक्स्ट मैसेज भी ड्रॉप करते हैं। सम टाइम ऐसा होता है कि अगर वो जब ड्राइव करते हुए कहीं रुकते हैं तो अपना सेल फोन उठाते हैं, मैसेज वगैरह देखते हैं, देखने के बाद अगर उन्हें कोई इंटरेस्ट होता है तो वो रिस्पॉन्स भी करते हैं, टेक्स्ट बैक कर देते हैं कि सॉरी आई वाज बिजी, आई कांट पिक योर कॉल, ऐसा वो टेक्स्ट बैक कर देते हैं आपको, फिर आप उन्हें दोबारा कॉल कर सकते हैं। तो जरूरी नहीं कि वो कोई आपके लिए वहाँ फारिग बैठे हुए हैं कि आप कॉल करेंगे और वो फोन उठा लेंगे। वो उनके फोन ऑल टाइम जो होते हैं वो उनकी गाड़ी में लगे होते हैं, उनके ऊपर ट्रैकर भी चल रहे होते हैं, वो मोस्टली ट्रैकर्स के ऊपर काम कर रहे होते हैं। तो इसलिए वो ड्यूरिंग ड्राइव फोन नहीं उठाते। तो कभी भी डिसहार्ट नहीं होना। पहला कैरियर हमेशा मुश्किल होता है, ये अपने माइंड में रख लें। पहला कैरियर हमेशा मुश्किल होता है। हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें एक अदनान भाई ने आज शो किया अपने 4-5 महीने की परफॉर्मेंस, वो माशाल्लाह उन्होंने पूरी टीम बनाई। तो वेल डन अदनान भाई, मैं आपको मैसेज दे रहा हूँ, आप मेरी सारी वीडियोस देखते हैं, तो कंग्रेचुलेशन माशाल्लाह, आज आपकी मैंने अचीवमेंट देखी, मुझे बड़ी खुशी हुई है। तो अदनान भाई के पास माशाल्लाह टीम भी है। अदनान भाई को 4 महीने हो गए काम करते करते। अदनान भाई जैसे कुछ और लोग भी उन्होंने भी काम स्टार्ट किया है, तो उन्हें शुरू में काफ़ी हर्डल्स आई हैं। पहला कैरियर हमेशा मुश्किल होता है कि पहला कैरियर जब तक नहीं निकलता बेचैनी लगी रहती है। मुझे भी बेचैनी थी। मैंने अपनी वीडियो में बताया कि मैंने पूरा पहला महीना जब मैं जीरो था, मुझे कुछ पता नहीं था, तो पहले पूरे महीना हमने एफर्ट की, हम बैठे रहे और हमें सिर्फ एक कैरियर मिली थी, शी वाज लेडी, और उसका नाम मरियाना था। वो मिली थी और हमने उसको चलाया था, और वो भी हफ्ते बाद हमारे गलत डिसीजन, गलत लोड की वजह से छोड़ के चली गई। तो मेरे लिए डिसहार्ट और डिसअपॉइंटेड उस टाइम बहुत ज़्यादा मैं हुआ था जब ये कैरियर बड़ी मुश्किल से मिला और हफ्ते बाद वो छोड़ गई। लेकिन फिर भी लगे रहे। कहने का मकसद ये कि आपको पहला कैरियर कभी कभार 1 वीक में मिल जाता है, 1 डे में मिल जाता है, किसी भी टाइम आपको पहला कैरियर मिल सकता है। और पहला कैरियर जब मिलेगा ना आपको, तो आपका एनर्जी लेवल और आपका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट कर देगा। फिर आपको पूरा एक प्रोसीजर समझ में आ जाएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट कैरियर निकालना आपके लिए इतना मुश्किल नहीं रहेगा जितना पहला निकाला था आपने। MC से नंबर निकाला और उसमें हमें कॉल की, इसके अलावा कोई और भी प्रोसेस है कैरियर अप्रोच? बहुत सारे। देखिए सोशल मीडिया भी है इस टाइम, हालांकि फेसबुक भरा हुआ है, फेसबुक पे काफी ग्रुप्स हैं, लोग डिफरेंट टेक्सटिंग करते हैं। लेकिन अभी मेरा एक रिमोटली एक सेल्स पर्सन है, रिमोट पे 2 लड़के बैठे हुए हैं, उन्होंने मुझे मैसेजेस शेयर किए हैं। तो उन्होंने मैसेज किया जिसपे वो मैसेंजर पे, फेसबुक मैसेंजर पे एक फीमेल लड़की ट्रक ड्राइवर थे, उससे बात कर रहे थे। उन्होंने कहा सर हमारी से बात चल रही है, हम आपको उस डॉक्यूमेंट शेयर कर देंगे। ये सारी चीज़ है डेडिकेशन वाली। इसको अगर आप ये समझ के करोगे ना, हो जाएगी तो हो जाएगी, नहीं होगी तो चलो अल्लाह मालिक है, फिर नहीं होगा। पहले बता रहा हूँ, फिर आप करोगे नहीं, छोड़ दो उसका आप लोग। लेकिन अगर आपने कहा मैंने करना ही करना है, हर हाल में करना है, मैंने निकालनी है, मैंने सेल डेडिकेशन के साथ लगन के साथ बैठे रहोगे तो सेल भी निकलेगी आपकी, रिजल्ट भी निकलेगा आपका। सोशल मीडिया से भी निकलते हैं, सिफर वेब से भी निकलते हैं, कैरियर सोर्स से भी निकलते हैं, एक वेबसाइट है यहाँ से भी निकलते हैं।
एक बार जब आप इन होते हैं, स्टार्टिंग में 2-3 ही सोर्स होते हैं, लेकिन जब एक बार आप इन होते हैं, सेफर वेब से पूरी लिस्ट भी निकलती है, ऐसी लिस्ट भी निकलती है जिनमें हजारों नंबर्स होते हैं। जब आप एक बार इन हो जाएंगे, इन होके तो जब आपका लिंक्स डिस्पैचिंग में ब्रोकर्स के साथ बनेंगे, ब्रोकर से जब लोड बुक करेंगे, तो जिन ब्रोकर के साथ आपके अच्छे लिंक्स बन जाएंगे, तो ब्रोकर भी आपको लिस्ट प्रोवाइड करते हैं। समटाइम हमारे ब्रोकर्स हैं कुछ जो हमें लिस्ट देते हैं। इसके अलावा जो फैक्टरिंग कंपनीज हैं, जो फैक्टर जो मतलब लोड वगैरह फैक्टर करती हैं, वो भी आपको लिस्ट प्रोवाइड करते हैं, लेकिन वो स्टेप बाद में आएगा। इसके अलावा लोड बोर्ड के ऊपर सर्च ट्रक्स का एक ऑप्शन है, वहां से भी नंबर्स निकलते हैं। देयर आर लॉट ऑफ वेज, बहुत सारे रास्ते हैं कैरियर के नंबर निकालने के। बस एक बार घुसना है आपने, इन होना है, इन हो जाए, उसके बाद 1000 रास्ते निकल आएंगे, आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा। सेफर वेब है, कैरियर सोर्स है, सोशल मीडिया है, लोड बोर्ड है, ब्रोकर है, फैक्टरिंग कंपनीज है, आपको हर तरफ से डाटा मिलेगा। आपको हर आहिस्ता आहिस्ता, शुरू में मैं भी सेफर वेब बैठा था, मुझे कुछ भी नहीं पता था, सेफर वेब पे था, लेकिन अब ब्रोकर भी कभी लिस्ट दे रहे हैं, कभी फैक्टरिंग कंपनी से आ रही है, कभी हम सेफर वेब से पूरी लिस्ट निकाल लेते हैं, कभी हम कैरियर सोर्स से निकाल लेते हैं, मेरे रिमोट जो लड़के बैठे हुए हैं वो मुझे फेसबुक से लड़के जो निकाल के दे देते हैं। तो इस तरह से ये सिस्टम एक चलता है, लेकिन कोई मुश्किल नहीं है। स्टार्टिंग में मुश्किल है, उसके बाद मुश्किल नहीं है। फर्स्ट टाइम आपको थोड़ा टफ टाइम देखना पड़ेगा। अमेज़न में भी ऐसे हुआ था, ऐसे ही है। आखिर देखिए, अमेज़न नहीं, दुनिया की कोई भी चीज कोई माँ के पेट से सीख के तो नहीं आता ना। आप कोई डिग्री लेते हैं तो उसके लिए पहले आप मेहनत ही करते हैं ना, टेस्ट पास करते हैं, उसके बाद जाके डिग्री मिलती है ना। तो जो टेस्ट और जो पेपर्स वाला टाइम होता है, एग्जाम्स का जो टाइम होता है, वो टफ टाइम होता है कि आपने पढ़ना है, अपना मेमोरी में उसको फीड करना है, फिर जाके एग्जाम देना है, उसके बाद क्लियर होगी तो डिग्री मिलेगी, तो फिर दोबारा पढ़ करनी पड़ेगी। तो हर चीज में मेहनत तो है यार। ये अब मैं हमेशा अपनी हर वीडियो में मैं सबको ये मैसेज देता हूँ कि अपने माइंड में एक चीज रख लें कि ये ओवर द नाइट सक्सेस और शॉर्टकट वाले जो रास्ते हैं ना, उनको छोड़ दें। अगर आप कहते हैं रातों रात में अमीर हो जाऊं, शॉर्टकट निकाल लूं, आप गलत हैं, आप कभी भी कामयाब नहीं होंगे। और दूसरी चीज, अगर आप अपनी टीम को आप मिस यूज करते हैं, आप अपनी टीम को हायर करते हैं और टीम के साथ आप सही तरीका नहीं रखते, तो आप अपनी कंपनी के ही दुश्मन है, अपने दुश्मन है। और तीसरी चीज, अमेज़न को छोड़ दें चक्करों में ना पड़े। लोग अपने जो तोशिबा मेरे पास आए थे ना, वो 5 साल अमेज़न में काम किया, 5 साल बाद जाके तोशिबा ने अमेज़न को छोड़ दिया। ये भाई बैठे फुरकान भाई, मुजम्मिल भाई, ये 1.5 साल कहते हैं हमने लगा के अमेज़न को छोड़ दिया। तो अब नए बच्चों को एक जो ऑलरेडी एक्सपीरियंस लोग हैं, जो इस चीज से गुजरे हुए हैं, वो अपना तजर्बा बता रहे हैं कि यार इसमें कुछ भी नहीं है। तो नए लड़कों, नए बच्चों को मैं कहूंगा कि अमेज़न का सोचे भी मत, फजूल तरीन चीज़ है, इस चीज़ में मत पड़े। इसके अलावा बहुत सारी और फील्ड्स हैं, वहाँ पे चले जाएं, मेडिकल में चले जाएं, डिस्पैच में आ जाएं, अपना और बहुत सारे अपने कॉल सेंटर्स हैं, उनका बिजनेस सीख लें, वहाँ पे काम कर लें। जरूरी है एक अमेज़न के पीछे पड़े हो जो बेकार तरीन चीज़ है पड़ी, पैसे भी डूबने का डर, इतना हाई रिस्क, 6-6 महीने बाद आके पैसे आपके रिफंड हो, वो भी उनके रहमो करम पे दे ना दें। और भी क्वेश्चन भाई? बस और तो कोई नहीं, बस हमारा तो स्टार्ट है ना, इंशाल्लाह बस हो गया सब। देखिए, आप स्टार्ट करें अल्लाह का नाम लेके। आप 3 लोग हैं, तीनों लोगों ने करना है ना, तो अपनी अपनी ड्यूटीज आप खुद ही लगा लें कि भाई मैं सेल्स को देख लेता हूँ, मैं डिस्पैच को देख लेता हूँ, अपनी अपनी ड्यूटीज लगा लें। तीनों सेल में है। वेल एंड गुड, वेल एंड गुड। ओपन फोन तंग कर रहा है, कोई एप्लीकेशन ले लें। ओपन फोन जरूरी नहीं है इसके लिए। बाकी जो वॉइस अकाउंट है, जो स्ट्राइप अकाउंट है, ये बनाएं। स्ट्राइप अकाउंट के थ्रू आप किसी का क्रेडिट कार्ड चार्ज कर सकते हैं। मींस के कुछ कैरियर हैं, वो आपको अपना क्रेडिट कार्ड दे देते हैं, वो आप पे जब ट्रस्ट करते हैं तो क्रेडिट कार्ड दे देते हैं कि यार मेरी जो भी वीकली इनवॉइस है आप खुद इसे काट लो, ठीक है। तो एक वो चीज़ है। दूसरा, स्ट्राइप के पीछे वॉइस बिजनेस का ही अकाउंट लगता है। स्ट्राइप कोई बैंक अकाउंट नहीं है, स्ट्राइप उससे पैसे चार्ज करता है और 2 दिन बाद आपके वॉइस में ट्रांसफर कर देता है। वॉइस से आप अपने पाकिस्तानी, तो अगर वॉइस का पर्सल बनाते हैं तो वॉइस, मुझसे एक भाई ने पूछा, उन्होंने कहा कि वॉइस का मेरे से मिलने आए थे और उन्होंने मुझे कहा, खुरम भाई आपने पेयोनीर का मशवरा क्यों दिया हुआ है, आप वॉइस पर्सनल अकाउंट क्यों नहीं बनाते, जबकि वॉइस पर्सनल भी बनता है। तो मैंने थोड़ा सोचा, मैंने कहा यार बात तो ठीक है। मैंने जब उसकी जाके पीछे सारी सेटिंग देखी, वॉइस का पर्सनल अकाउंट भी मैंने बना लिया। लेकिन वॉइस पर्सनल में प्रॉब्लम यह है कि वो पर डे आपको $120 से ज्यादा ट्रांसफर नहीं करता। अगर आपके वॉइस बिजनेस में $1000 पड़े हैं या 1200 पड़े हैं, तो वो आपको ट्रांसफर करते करते 10 दिन लग जाएंगे, आप डेली के 120 ट्रांसफर कर रहे हैं। पेयोनीर की कोई लिमिट नहीं है। पेयोनीर में आपके पास 1000 हो या $10,000 हो, पेयोनीर आपको लिमिट देता है ऑलमोस्ट कोई $1 लाख की, कि $1 लाख $100 आप पर मंथ ट्रांसफर कर सकते हैं, वो भी आपके स्टार्टिंग बिजनेस को देखते हुए। जैसे जैसे आपकी ट्रांजेक्शन बढ़ती है तो पेयोनीर आपकी लिमिट भी एक्सटेंड कर देता है। तो इसीलिए मैंने पेयोनीर बनाया हुआ है। वॉइस पर्सनल जो है उस पर लिमिट है, पेयोनीर पे कोई लिमिट नहीं है। आप स्ट्राइप अकाउंट बनाते हैं, स्ट्राइप अकाउंट, अभी एक भाई थे वो मुझसे, रजा भाई मुझसे व्हाट्सएप पे पूछ रहे थे कि स्ट्राइप अकाउंट कैसे बनाना है। उन्हें मैंने थोड़ा गाइड किया जिस तरह मैं कर सकता था, उन्होंने कर लिया।
स्ट्राइप अकाउंट में थोड़ा सा आप लोगों को वर्बली गाइड करता हूँ, आप लोग प्रैक्टिकल कर लेना, बहुत इजी है, मुश्किल नहीं, रॉकेट साइंस नहीं है। स्ट्राइप अकाउंट के अंदर आपने अपनी वो आपसे बिजनेस स्ट्राइप बिजनेस अकाउंट आपने ओपन करना है, और उसके अंदर जो आपके बिजनेस की इन्फॉर्मेशन है वो आपने अपनी कंपनी की देनी है। वो आपसे आपकी कंपनी का EI नंबर मांगेगा, आपने अपना EI नंबर देना है और अपनी कंपनी का नेम सारा देना है, उस नाम से वो स्ट्राइप अकाउंट ओपन करेगा। फिर वो आपसे आइडेंटिफिकेशन मांगेगा, तो उसमें आपने नीचे जाके कंट्री का ऑप्शन होता है कि कौन सी कंट्री से आप बिलोंग करते हैं, वहां पे कंट्री में आप पाकिस्तान को सिलेक्ट कर लें। पाकिस्तान सिलेक्ट करेंगे तो फिर वो आपसे पाकिस्तानी ID कार्ड नंबर मांगेगा, आप पाकिस्तानी ID कार्ड नंबर दे देंगे। उसके बाद फिर पाकिस्तानी नंबर, मोबाइल नंबर भी आप डाल सकते हैं OTP के लिए, वेरिफिकेशन के लिए, और अगर आपका कोई US रिंग सेंट्रल कोई नंबर है वो भी डाल सकते हैं। मेरे से छोटी सी गलती हो गई, मैंने अपना ओपन फोन US नंबर उसमें डाल दिया, लेकिन प्रॉब्लम मेरी कोई नहीं है, उसमें मुझे OTP मिल गया वहाँ पे। लेकिन अब नेक्स्ट टाइम जब भी वो जो OTP भेजेगा तो उसी US नंबर पे ही भेजेगा। तो वो एक छोटी सी मिस्टेक हुई है मुझसे, लेकिन आप पाकिस्तानी नंबर डाल के भी स्ट्राइप को रन कर सकते हैं। तो पहले अपनी कंपनी का EIN डालेंगे, दूसरा पाकिस्तानी कंट्री सेलेक्ट करके अपना ID कार्ड नंबर डालेंगे, और तीसरा अपना पाकिस्तानी नंबर डाल के OTP वहाँ से लेंगे और स्ट्राइप को एक्टिव कर लेंगे। स्ट्राइप बैकएंड पे आपसे मांगेगा कि बैंक अकाउंट नंबर को लगाएं जिसमें वो पैसे ट्रांसफर करना चाहता है। तो वाइस बिजनेस अकाउंट जो आप बनाएंगे, वाइस बिजनेस अकाउंट का पीछे सेटिंग में जाएंगे, बिजनेस डिटेल में, वहां पे वो आपको बैंक ने बताएगा। मोस्टली वाइस का जो बैंक होता है वो इवॉल्व बैंक के नाम से होता है, वहाँ अकाउंट नंबर भी आपका लिखा होगा, तो वहाँ पे सारा एड्रेस भी लिखा होगा कि कौन सी अमेरिका के किस स्टेट में ये बैंक मौजूद है। तो आपने वहाँ से उसका बैंक अकाउंट नंबर और बैंक नेम कॉपी करना है, कॉपी करके आपने स्ट्राइप में वो मेंशन कर देना है। वो मेंशन करेंगे तो स्ट्राइप में जो भी पेमेंट आपके रिसीव होगी, जो भी इनवॉइस आपकी रिसीव होगी, वो आफ्टर 2 डेज आपके वाइस बिजनेस में ट्रांसफर हो जाएंगे। और जब वाइस बिजनेस में वो ट्रांसफर होंगे तो वहां से आप जब उसको पेयोनियर में ट्रांसफर करेंगे तो स्ट्राइप जो है वो $100 के पीछे $4 माइनस करता है, $4 फीस चार्ज करता है, जबकि जो वाइस बिजनेस है वो 0.39 सेंट यानी $1 से भी कम वो आपके पैसे चार्ज करता है। और पेयोनियर जो है वो $100 पे 1% मीन $1 चार्ज करता है। मीन्स कि अगर आपने $100 स्ट्राइप से वाइस और वाइस से पेयोनियर ट्रांसफर किए हैं तो आपके तकरीबन कोई $5.5 आपका कट जाएगा। $94.50 जो है वो आपके पाकिस्तानी अकाउंट में ट्रांसफर होंगे यहाँ पे। तो इस तरह से ये पूरा एक प्रोसीजर होता है, वाइस से बिजनेस स्ट्राइप से वाइस बिजनेस से पेयोनियर, और पेयोनियर से आप पाकिस्तानी अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं पैसे। तो आपका तकरीबन $5.5 कटेगा। $100 पे अगर $1000 आपने किए तो तकरीबन आपका $50 जो है वो कट जाएगा, और $950 आपका जो है वो ट्रांसफर होगा यहाँ पे। और क्वेश्चन भाई? बहुत शुक्रिया, अल्लाह पाक आपको खुश रखे। हम बड़ी उम्मीद से आपके पास आए थे। नहीं, आपको कोई प्रॉब्लम हो आप उससे गाइडलाइन। पहले भी हमने बगैर मुलाकात की आपसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट किया था, और आपने हमारे हर मैसेज का जवाब दिया। हम रूम में बैठे यही बात कर रहे थे, खुरम भाई हर मैसेज का जवाब देते हैं। अल्लाह पाक आपको खुश रखेगा। बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह कभी भी जरूरत पड़ी आप इतने दूर से आए हैं, क्या खिदमत करें आप? बहुत शुक्रिया। बस ये कुछ खाना चलना खाएंगे, ये बहुत बड़ी खिदमत है जो आपने हमारे साथ की है। नहीं बिला तकल्लुफ कुछ कोई नहीं, बात नहीं, फिर इंशाल्लाह। और दूसरा कोई और क्वेश्चन है तो पूछ लें, अभी माइंड में कोई चीज़ आ रही है। ओपन फोन हो गया, वाइस बिजनेस हो गया, LLC हो गई, आपके फर्स्ट कैरियर भी हो गया, ये सारी चीज़ें तो हो गई। अब और कोई परेशानी? क्विक पेमेंट जो कैरियर से, मतलब वो कैरियर कौन सा हाँ, पेमेंट यूज करते हैं? उसमें देखें कैरियर जो होता है ना, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। एक जब आप लोड एक बल्कि एक और भाई ने मुझसे ना टिकटॉक पे भी क्वेश्चन किया था, मैं उनका भी आंसर दे दूं, उसी से रिलेटेड है। उन्होंने मुझसे सवाल किया कि जब हम लोड बुक करते हैं तो हमें ब्रोकर्स को देने के लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होते हैं। तो ब्रोकर से जब आप लोड बुक करते हैं किसी भी कैरियर का, तो आपसे जो ब्रोकर डिमांड करेगा, एक सबसे पहले वो आपसे आपका MC नंबर डिमांड करेगा कि टेल मी योर MC नंबर। MC नंबर वो चेक करते हैं कि ये पीछे कोई इसके रेड फ्लैग तो नहीं है, कोई इसके ऊपर कोई पीछे गवर्नमेंट की तरफ से इशू तो नहीं है, एक्टिव है, नॉन एक्टिव है, तो वो चीज़ें चेक करते हैं। और MC नंबर अगर ओके होती है तो वो आपको कहते हैं ओके, आपको लोड हम देते हैं। दूसरा वो आपसे डिमांड करेगा COI सर्टिफिकेट ऑफ इंश्योरेंस, वो भी रेयर केसेस में, सम टाइम वो डिमांड नहीं भी करते। अगर उनका लोड एक्सपेंसिव होता है तो वो आपसे सर्टिफिकेट ऑफ इंश्योरेंस जो कि कैरियर का होता है वो आपसे डिमांड करता है कि वो मुझे बताओ कि आपका जो है इंश्योरेंस का सर्टिफिकेट है वो वैलिड है कि नहीं है, आपका ट्रक इंश्योर्ड है कि नहीं है, लोड इंश्योर्ड है कि नहीं है। ये 2-3 चीज़ें वो मांगता है। और तीसरी जो होती है कैरियर पैकेट। एक भाई ने मुझसे सवाल किया कि कैरियर पैकेट कैसे फिलअप करते हैं, उसकी वीडियो बना दें। तो उन भाई को मैं आंसर दे रहा हूँ कि भाई हर डिस्पैचिंग कंपनी का कैरियर पैकेट डिफरेंट होता है, सेम नहीं होता। अगर मैं किसी कैरियर पैकेट की वीडियो बना भी देता हूं तो मुझे नहीं पता कि आप किस ब्रोकर से जाके कांटेक्ट करते हैं और उसका कैरियर पैकेट किस तरह का होगा, आप फिलअप कर सकोगे कि नहीं। कैरियर पैकेट का एक सिंपल सा फॉर्मूला है, सिंपल सा उसका मैं आपको बता देता हूं। कैरियर पैकेट की रॉकेट साइंस नहीं है।
कैरियर पैकेट जो ब्रोकर आपको, जब आपका लोड फाइनल हो जाता है तो वो आपको एक लिंक भेजता है कि इसको ओपन करें और इस कैरियर पैकेट को फिल अप करें। कैरियर पैकेट मींस क्या है? कैरियर पैकेट के अंदर आपके कैरियर से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन आपने इनपुट करनी होती है। एक आपने उसमें इनपुट करनी है कि भाई वो कैरियर का नाम क्या है, उसके पास गाड़ी कौन सी है, वो उसके अंदर लिखी होती है हर चीजें, बस आपने आगे उसका नाम फिलअप कर, इट्स लाइक अ फॉर्म, एक फॉर्म होता है, उस फॉर्म के अंदर डिटेल आपने मेंशन करनी होती है, कैरियर का नाम, उसका मोबाइल नंबर, उसकी गाड़ी का नंबर और उसका इंश्योरेंस W9 फॉर्म की डिटेल, और एंड में और जो रेट आपने, जो आपका रेट फाइनल हुआ, जो लोड फाइनल हुआ, वो सारी डिटेल्स लिखी होती हैं। और एंड में जाके और एक मेन चीज वो आपसे उससे पूछते हैं कि आपका कैरियर फैक्टर्ड है या नॉन फैक्टर्ड है। ये आपके सवाल का जवाब है। अगर तो आपका कैरियर फैक्टर्ड होगा तो उस कैरियर पैकेट के अंदर तमाम फैक्ट्रीज, जो फैक्टरिंग कंपनीज हैं, उनके नाम लिखे होते हैं। आप उसमें से किसी एक कंपनी का नाम सेलेक्ट कर लेंगे जो आपके कैरियर जिससे फैक्टर्ड है, उस कंपनी का नाम सेलेक्ट कर लेंगे, क्योंकि जब वो लोड डिलीवर कर देगा, ये मेन चीज है, अगर आपने गलत फैक्टरिंग कंपनी या गलत डिटेल दे दी तो उसकी पेमेंट होल्ड पे चली जाएगी। तो आपको पता होना चाहिए कि आपका जो कैरियर है उसकी फैक्टरिंग कंपनी कौन सी है। फैक्टरिंग कंपनी जो है वो आप उस कैरियर पैकेट के अंदर मेंशन होती है, आप उसको सिलेक्ट कर लेंगे, उसके नाम, जितनी भी कंपनीज है उनके नाम लिखे होते हैं। अगर सपोज आपका नाम नहीं भी लिखा हुआ उस फैक्टरिंग कंपनी का, तो वहां पे एक ऑप्शन होता है, वहां पे जाके आप उसकी फैक्टरिंग कंपनी का नाम भी इनपुट कर सकते हैं। तो वो करेंगे और फिर उसके बाद आप उसको जब सबमिट करेंगे तो आपको जो है ब्रोकर रेट कंफर्मेशन सेंड कर देगा कि जी आप ये अपने कैरियर को दें और जाके लोड पिक करें और आगे डिलीवर करें। और सेकंड थिंग, क्विक पे की बात कर रहे हैं। सपोज अगर आपके कैरियर फैक्टर नहीं है, आपका कैरियर जो है उसके पास फैक्टरिंग कंपनी कोई नहीं है, तो उसमें ये होता है कि क्विक पे ऑप्शन होता है, आप अपने कैरियर से वाइडेड चेक लेंगे, उसकी चेक की पिक्चर लेंगे जिसके ऊपर उसका नाम और उसका अकाउंट नंबर लिखा होगा। वो नाम और अकाउंट नंबर की जो पिक्चर है वो आगे ईमेल में अपने ब्रोकर को आप सेंड कर देंगे और उसे बताएंगे कि मेरा कैरियर फैक्टर्ड नहीं है, तो ये उसका अकाउंट नंबर है, तो आप काइंडली क्विक पे के थ्रू उसकी पेमेंट सबमिट कीजिएगा। क्विक पे ये होता है कि जैसे ही वो लोड डिलीवर करता है, डिलीवर करके आपको पीओडी मतलब प्रूफ ऑफ डिलीवरी, जैसे ही वो आपको हैंड ओवर करता है, सेंड करता है, कैरियर आपको ईमेल करता है कि जी मैंने लोड डिलीवर कर दिया, ये उसका प्रूफ ऑफ डिलीवरी है। आप वो प्रूफ ऑफ डिलीवरी और आप रेट कंफर्मेशन और आप उसका वाइडेड चेक, ये तीन चीजें आप भेज देते हैं अपने ब्रोकर को कि ये तीनों चीजें मैंने आपको सेंड कर दी हैं। नाउ काइंडली डिपॉजिट दिस पेमेंट, या उसके जो भी फ्रेट चार्जेस होंगे वो उसके अकाउंट में, जो आप चेक सेंड करेंगे उसके अकाउंट में वो ब्रोकर ट्रांसफर करेगा, और उस ट्रांसफर करने के वो 3 to 4% चार्ज करते हैं। लाइक $100 पे वो $3 या $4 काटते हैं, और अगर $1000 है तो $30 या $40 काटेंगे, और विद इन 2 days वो उसकी पेमेंट उसके अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। कोशिश कीजिएगा कि नॉन फैक्टर्ड लोड जो है, नॉन फैक्टर्ड मीन ब्रोकर की तरफ से, कुछ ब्रोकर ऐसे होते हैं जो फैक्टर्ड कंपनी से फैक्टरिंग नहीं होती। लोड बोर्ड पे मैंने एक दफा बताया था कि उनके आगे क्रेडिट स्कोर लिखे होते हैं कि ये पे मास्टर कितना अच्छा है। अगर तो 90% या 87% से ऊपर वाला हो तो उसके साथ डील करें, अगर तो वो 87 से नीचे वाला तो उससे डील मत करें, क्योंकि वो फैक्टर्ड नहीं होते। वो आपकी पेमेंट को 15-15, 20-20 दिन और महीना भी ले जाते हैं, जिसमें जो कैरियर है वो डिस्टर्ब हो जाता है, उसकी पेमेंट ट्रांसफर रुक जाती है, उसको डीजल फ्यूल के पैसे चाहिए होते हैं, वो रुक जाते हैं और वो परेशान हो जाता है। तो इसीलिए या तो फैक्टर लोड निकालें कि फैक्टरिंग हो ऑलरेडी, पैसे एक दिन में ट्रांसफर हो जाएं, या फिर क्विक पे के थ्रू जाएं। नॉन फैक्टर्ड, और अगर आपको ब्रोकर कहता है कि मैं पे कर दूंगा आपको 15-20 दिन के बाद, उस लोड को आप डील ही ना करें, वो उसमें अपना नुकसान करेंगे और इवन के आप कैरियर का भी नुकसान करेंगे। और भी दूसरा मतलब बड़े भी काम कर रहे हैं ना, ये डिस्पैच का अपने वो ट्रक चलाते हैं। तो दूसरा मतलब जो कैरियर पैकेट एक मैनुअली होता है, एक लिंक में होता है, तो उनको लोकेशन से भी मसला आता है। अगर वो हम लिंक के जरिए ओपन करें तो हमारा VPN अगर उस वक्त ऑफ हो तो उनको ये भी पता चल सकता है कि कौन से मतलब नहीं, ब्रोकर का इससे लेना देना नहीं होता। ब्रोकर जो होता है, ब्रोकर को मोस्टली पता होता है कि मिडिल पर्सन है, डिस्पैचर है। ब्रोकर जो है ना वो मोस्टली जानते हैं कि डिस्पैचर, और सम टाइम हम ब्रोकर को बता दें, सम टाइम के ऑल द टाइम हम बताते हैं कि वो है डिस्पैचर और हम रिमोटली काम कर रहे हैं। ब्रोकर को इसलिए नहीं देना, ब्रोकर को मेन कंसर्न होता है कैरियर से। अब कैरियर तो रिमोटली नहीं हो सकता, लोड पिक करना है कैरियर ने, डिलीवर करना है कैरियर ने। कैरियर पैकेट के अंदर हम उस कैरियर का मोबाइल नंबर भी देते हैं, उसकी लोकेशन भी देते हैं, जिप कोड भी देते हैं, ट्रक की डिटेल भी देते हैं, ट्रक का नंबर तक भी दे देते हैं, सब कुछ देते हैं। तो वो उसको ट्रेस आउट कर लेता है। वो ब्रोकर जैसे ही वो कैरियर पैकेट फिलअप होता है, उसके पास कैरियर का नंबर जाता है, उसको कॉल कर लेता है कि हाँ भी फलां जगह लोड पड़ा हुआ, तुम ऑन टाइम पहुंच जाना। तो वो कहता है ओके डन। तो उसको डिस्पैचर से कोई लेना देना नहीं है। आपका VPN ऑन हो या ऑफ। अब हमारे 1-2 कैरियर हैं, उनको पता है कि दैट वी आर वर्किंग फ्रॉम पाकिस्तान, उनको पता है कि हमारी रियल नेम क्या है।
उनसे हमने नहीं चुप, क्योंकि उनसे हमारा ट्रस्ट लेवल बिल्ड हो गया। अब वो 1 साल से चल रहे हैं हमारे साथ, ट्रस्ट लेवल बिल्ड हो, और उनको अच्छा अपने बिजनेस दिया है। अब वो जो है वो कहते हैं कोई मसला नहीं, कहते जहाँ मर्जी बैठे काम करो, हमें तो काम से मतलब है। उनको सिर्फ काम से मतलब है, उनको आपके कहीं बैठे हो, आपका अगर ट्रस्ट लेवल बन गया तो आप बेशक उन्हें बता दो कि माय रियल नेम इज आई एम फ्रॉम पाकिस्तान, आई एम फ्रॉम एशिया, तो वो उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं इस चीज़ से। मैं फिर अगेन बता रहा हूँ कि इट्स नॉट लाइक अमेजोन। आप कोई अकाउंट ओपन नहीं कर रहे, आप किसी के रेमो क्रम पे नहीं हो, आप अपनी कंपनी ओपन कर रहे हैं, आप खुद अपनी कंपनी के मालिक हैं, आप बंद करें चलाएं ना चलाएं इट्स अप टू यू। आप सर्विसेज दे रहे हैं, सर्विसेज के अगेंस्ट आप चार्ज कर रहे हैं, और उसमें कोई फ्रॉड नहीं है। अगर आप खुद फ्रॉड ना करना चाहो तो, अगर आप फ्रॉड करते हो तो अपना नुकसान करते हो, उसके अलावा मेन इसमें फ्रॉड होता नहीं है, क्योंकि आप जो सर्विसेज दोगे उसके अगेंस्ट आप चार्ज करोगे। और वहाँ का गोरा इतना पागल नहीं है कि वो आपको एडवांस पेमेंट वाला सीन नहीं है। एडवांस पेमेंट अगर जैसे लाइक अमेजोन में आपने एक ऑर्डर, कोई आपको ऑर्डर की बुकिंग आती है तो उसकी पेमेंट फौरन आ जाती है, उसके कार्ड से कट हो जाती है, बाद में उसको वो शिपमेंट जाती है, जबकि इसमें ऐसा नहीं होता। इसमें आप पहले सर्विसेज देते हो, वो लोड डिलीवर करता है, फिर उसके पैसे वो हमें देता है। तो जिसमें पैसे पहले आए ना उसमें वो फ्रॉड के चांसेस होते हैं, जिसमें पैसे बाद में है ना, मैं कहता हूँ होना भी यही चाहिए, क्योंकि हमारी पाकिस्तानी कौम इस काबिल है। हमें एडवांस पैसे आने शुरू हो जाएंगे तो लोग पूरी दुनिया के लूट के खा जाएंगे। तो यहाँ पे हमें बाद में मिले तो ही बेहतर है, तभी हम लोग बिजनेस रन कर सकते हैं, वरना तो ये जो एक बंदा सीधे तरीके से बिजनेस कर रहा है उसको भी तबाह करने के साथ पकड़ गए। तो इसमें फ्रॉड के जैसे चांसेस कम है, इसमें वो मसला नहीं। चाहिए कैरियर को कॉल करते हैं 5 PM से लेकर 2 AM तक, आप 3 MB लेके जा सकते हैं, 4 MB लेके जा सकते हैं। डिफरेंट स्टेट्स में डिफरेंट टाइम होता है। अब कुछ ऐसी कंपनीज हैं जो रात 3 बजे तक भी चल रही हैं सेल्स के लिए। डिस्पैचेस रात 3-4 बजे तक काम नहीं कर सकते, क्योंकि डिस्पैचेस चल रहे होते हैं ब्रोकर के थ्रू, और ब्रोकर जो है जब यहाँ पाकिस्तान में रात के 2 बजते हैं तो वहाँ पे 2 घंटों का फर्क होता है, वहाँ सुबह के 4 बज रही होती हैं, 5 बजे वहाँ के ऑफिस क्लोज हो जाते हैं। जिन्होंने लोड देना होता है आपको वो भी ऑलमोस्ट 4-5 बजे क्लोज कर जाते हैं। तो जो डिस्पैचर्स हैं वो 2 बजे ऑफ कर जाते हैं, उनको 3 बजे नहीं बैठना होता। लेकिन जो सेल्स वाले होते हैं वो 3 बजे के बैठ जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि वो कॉल पे बात करनी है बस, लेकिन डिस्पैचर ने लोड लेके देना होता है। अच्छा, कोई ऐसा टाइम भी है जिस टाइम में ज़्यादा यानी वो फ्री होते हैं ड्राइवर और कॉल पिक करते हैं, बात इस टाइम मोस्टली हमारी टाइमिंग कौन सी निकलती है फारूक? हम कितने बजे देखते हैं? हम मतलब हमारा रिस्पॉन्स टाइम 8 बजे के बाद आता है रात को, 5 बजे के बाद तो ठंडे उठ रहे होते हैं सो के, अर्ली इतना ज़्यादा नहीं होता। हाँ, तो शिफ्ट स्टार्ट होती है 7-8 बजे के बाद। 7-8 बजे बाद रिस्पांस आना शुरू होता है। तो बेसिकली क्योंकि फारूक भी हमारे यहाँ पे सेल्स में होते हैं, तो इसमें ये है कि अपना 5 बजे उनकी वहाँ पे अर्ली मॉर्निंग होती है। वैसे जो ट्रक ड्राइवर होते हैं वो अर्ली ही उठते हैं, क्योंकि उनके लोड्स होते हैं ना वो कभी अर्ली के बुक हुए होते हैं। जैसे हमारा कुछ कैरियर्स हैं, उन्हें सुबह 7 बजे उनके वहाँ का टाइम 7 बजे उन्होंने हर हाल में लोकेशन पे पहुँचना होता है, 7 से वो 8 नहीं कर सकते। तो उसमें उनको 7 बजे पहुँचना है, दैट मीन्स कि वो सुबह 5:30-6 बजे उठेगा, ट्रक रेडी करेगा, देखेगा उसका डीजल पानी वगैरह कुछ वो नहीं है, फिर उसने आधे पौने घंटे ड्राइव करके वहाँ पहुँचना होता है। तो वहाँ पे वो लोग अर्ली उठ जाते हैं। सम टाइम अब यहाँ 5 बजी हुई हैं तो हमें 4 बजे भी कॉल्स और मैसेज आने शुरू हो जाते हैं। 4 बजे उनकी वहाँ पे सुबह की 6 बजी होती है, 5:30 बजी होती है। वो जैसे उठते हैं ना वो पहले अपने डिस्पैचर को कॉन्टेक्ट करते हैं कि यार आई एम गोइंग टू वर्ड्स पिक दैट लोड, मैं उस तरफ जा रहा हूँ, लोड उठाने के लिए जा रहा हूँ। तो वो सारी इन्फॉर्मेशन कंफर्म करने के लिए वो हमारे डिस्पैचर को 4 बजे कॉल शुरू कर देता है। जो सेल्स की कॉल होती हैं वो उनके रिस्पॉन्स जो है वो 7 से 8 बजे के बाद ही आना शुरू होते हैं ऑलमोस्ट। और ये आज के दिन या संडे को मतलब कॉल कर सकते हैं? नो, सैटरडे संडे और उनकी जो गजरी हॉलीडेज हैं, जो उनकी गवर्नमेंट की तरफ से फेडरल हॉलीडेज हैं, उस पर कॉल करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि उस पर एक चीज़ ब्रोकर भी लोड नहीं देता, ब्रोकरेज कंपनीज भी बंद होती हैं, शिपिंग कंपनीज बंद होती हैं, वहाँ पे मोस्टली मार्केट्स बंद होती हैं। और ये लोग ना गोरों में एक बड़ी क्वालिटी है, ये पूरा हफ्ता कमाते हैं ना तो 2 दिन फिर रज के उड़ाते हैं। ये लोग जोड़ू नहीं होते, इनकी सेविंग्स नहीं होती, इनकी सेविंग्स बहुत कम होती हैं। ये अगर सेविंग्स करते हैं तो थ्रू टारगेट करते हैं। वो एक बंदा है, वो उसके पास एक हॉट शॉट का ट्रक था, उसका ट्रेलर पीछे 32 फुट का था, तो उसने कहा यार लोड मैंने बढ़ाने अपने, मैंने अब 40 फुट का ट्रेलर है, तो 40 फुट के लिए उसने 2 महीने सेविंग की, उसने तो ले लिया। लेकिन जब उसकी रिक्वायरमेंट, उसकी जरूरत पूरी हो जाती है, उसके बाद जो पैसे आ रहे हैं वो या तो अपना अपार्टमेंट चेंज कर रहा है, या अपने घर के लिए कुछ चीज़ें लेकर जा रहा है, या वीकेंड में पार्टी कर रहा है, वो फुल अपनी लाइफ को एंजॉय करते हैं। वो उस तरह के उनके मिजाज नहीं है। तो जब वीकेंड पे आप कॉल करेंगे ना, एक तो पिक करने का चांसेस बहुत कम है, दूसरा अगर पिक कर भी लेंगे तो वो रिस्पॉन्स नहीं देंगे, क्योंकि उस दिन वो काम नहीं कर रहे थे, वो पूरा वीक दबा के काम करते हैं। हमारे यहाँ पे जो ट्रक ड्राइवर होते हैं, हम एक दिन में 2-2, 3-3 लोड भी उन्हें देते हैं कि वो एक से फ्री हुआ दूसरे पे गया, दूसरे से फ्री हुआ तीसरे पे चला गया, पार्सल लोड।
कभी कभी 2-2 दिन हम उसको देते हैं, 2 दिन वो रूट पे ही जा रहा होता है, लोड डिलीवर कर रहा होता है, तो वो 5 दिन दबा के काम करते हैं। लेकिन जो 2 दिन होते हैं ना, वो कोई मेंटली ना हमें कॉल करते हैं और ना हम उन्हें कॉल करते हैं। जो हमारे ऑलरेडी चल रहे हैं, चाहे उनके मंडे की डिलीवरी भी है, वो मंडे को ही कॉल करेंगे, सैटरडे संडे को फोन नहीं करेंगे हमें, ना फोन करेंगे, टेक्स्ट भी नहीं करेंगे कि हमें कोई काम का मसला है। 2 दिन को खुल के इंजॉय करते हैं, उनके वहाँ पे पब्लिक हॉलीडे है, तो वो उसको नहीं, वो काम में बिल्कुल नहीं लाते, वो फजूल है आपको कॉल करना। और कोई क्वेश्चन? बस और तो कोई सोच लें, इतने दूर से आए ये क्वेश्चन तो आप फोन भी कर लेते। और होगा तो कोई व्हाट्सएप पे एनी टाइम व्हाट्सएप पे आप कर सकते हैं। तो बाकी अल्लाह खैर करे, आपके तवज्जुह से बहुत सारे लोगों को ये मैसेज भी जाएगा, बहुत सारे नए बच्चों को ये मैसेज जाएगा कि अमेज़ॉन का एक टाइम था, एक दौर था, लोगों ने पैसा कमाया था, अब नहीं है वो दौर, अब वो टाइम नहीं है। अपना टाइम उसमें ज़ाया ना करें और अपने पैसे उनको, और बहुत से लोग जो कोर्सेज सिखा रहे हैं वो मेरी इस वीडियो से जरूर इख्तिलाफ करेंगे और कमेंट भी करते हैं नेगेटिव। मुझे पता है, मैं उनकी प्रोफाइल भी देखता हूँ कि ये वो लोग हैं जो अमेज़ॉन के अपने अकाउंट्स नहीं हैं लेकिन लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं, अपनी दुकान चला रहे हैं, वो नेगेटिव कमेंट करते हैं, जी ये झूठ बोल रहे हैं, गलत कर रहे हैं। ऐसी बात कोई नहीं है। ये लोग मेरे को प्लांटेड नहीं, और मुझे क्या फ़ायदा इन्हें प्लांटेड करने का। वो बखर से आए हैं, वो 1 हफ्ते से बेचारे यहाँ बैठे हैं इस बिज़नेस की इन्फॉर्मेशन लेने के लिए। मैंने उन्हें प्लांट करके क्या करना है? तो पहले एक दफ़ा तोशी भाई की वीडियो अपलोड की थी, तो उस पर ज़्यादा नहीं लेकिन 2-3 लोगों के नेगेटिव कमेंट आए थे, जी ये प्लांटेड है। प्लांटेड नहीं था, तोशी भाई अटक से आए थे, बड़ी दूर से इस चीज़ को समझने आए थे, और वो 5 साल अमेज़ॉन करके वो अब बंद करने जा रहे हैं। ये 1.5 साल कर इन्होंने अमेज़ॉन काम किया और अब फंसे हुए, इनके भी पैसे फंसे हुए हैं, तोशी भाई के भी फंसे हुए थे। मतलब मुझे कहीं से भी अच्छी रिपोर्ट नहीं मिली। मैंने खुद पर्सनली अमेज़ॉन का काम किया हुआ है, मैंने 3 महीने किया था, सिर्फ 3 महीने, और 3 महीने में ऑब्जर्व कर रहे थे कि बकवास तरीन काम है। 3 महीने मेरी आंखें, मैं लैपटॉप पर देख देख थक गया, और वो ड्रॉप शिपिंग शुरू की थी। मैं FBA तक पहुंचा ही नहीं हूँ, मैं ड्रॉप शिपिंग समझ गया था कि बकवास काम है, हम किसी के पैनल पे हैं, किसी के प्लेटफॉर्म पे हैं, मेरा अकाउंट ब्लॉक हुआ था। मैंने कहा जब मेरा अकाउंट मेरे अपने कंट्रोल में ही नहीं है, मेरा अकाउंट किसी और के कंट्रोल में, और किसी भी टाइम मेरी पेमेंट, मेरा अकाउंट ब्लॉक हो सकता है एट हाई रिस्क, तो मैंने कहा फजूल काम है, बस छोड़ दो इस काम को। काम मैं 5 साल मेहनत करके मैं उस अकाउंट को ऊपर लेके जाऊँ, पता चला कि मेरा अकाउंट ब्लॉक हो गया विदाउट एनी रीजन, चाहे फ्रॉड किसी और पाकिस्तानी ने किया होगा, फंसूंगा मैं बीच में। तो मैंने जो है ना वो उस चीज़ को उस टाइम ऑब्जर्व कर लिया था, और मैंने कहा था कि इस पर टाइम ज़ाया करना फजूल है, तो इससे बेहतर है ये टाइम में किसी और सही काम में लगाऊँ। तो मैं नए बच्चों को मशवरा नहीं दूंगा कि खुदारा इस फजूल काम से बचें, इस फजूल काम में टाइम वेस्ट ना करें, और जो लोग दुकानें चला रहे हैं उन्हें कहूँगा कि यार कुछ शर्म करो, क्यों बच्चों को वैसे फजूल में लूट रहे हो। ना आप लोगों के अपने अकाउंट्स हैं, और ना आगे लोगों को आप जो ट्रेनिंग दे रहे हैं वो सारा मुझे भी पता है। एक समझदार बंदे को सारा समझ में आ जाता है कि आप लोग क्या ट्रेनिंग दे रहे हो। उन बच्चों को नए बच्चे होते हैं, उन्हें कुछ पता नहीं होता, आप उन्हें बेवकूफ़ बना के 40-50 हज़ार रुपये कोर्स भेज देते हो। खैर अल्लाह आप सबको हिदायत दे। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलते हैं, और मैं एक आगे अगली वीडियो में आप लोगों के लिए इनवाइस का प्रोसीजर मुझसे पूछा था एक भाई ने, तो इनवाइसिंग के प्रोसीजर मैं अपलोड करूँगा, उसमें आप लोग देख लीजिए कि हम इनवाइस कैसे करते हैं एक कैरियर को, उसका क्या प्रोसीजर होता है, तो वो भी ज़रा आपको मैं इंशाल्लाह अगली वीडियो बताऊँगा। सी यू द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।